हेलो एंड नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल प्री का जो अभी एग्ज़ाम लगा है उसके सारे 40 शिफ्टों के मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। किस प्रकार के एसएससी क्वेश्चन पूछती हैं और उन क्वेश्चनों को अपन किस प्रकार हल करते हैं वो सारे तरीके अपन देखेंगे। और आगे जब भी कोई एग्ज़ाम होगा, चाहे वो सीजीएल मेंस हो या सीएचएसएल का, उनके अंदर ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं और उनके अंदर भी ये पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं बार बार। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आज अपन हल करने वाले हैं और इनके अंदर सबसे बेस्ट अप्रोच कौन से लगाते हैं वो भी अपन देखेंगे, ताकि जब भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आएंगे तो अपन उन क्वेश्चनों को इस प्रकार से काफ़ी आसानी से हल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन जो अपने पास 1 दिसंबर है उसकी जो पहली शिफ्ट है उसके 25 क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन था एग्जाम में वो ये था कि x² - 5x + 1 = 0 दे रखा था और अपने को इसकी वैल्यू पूछ रखी थी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सिंपली क्या करने वाले थे, यहाँ से x + 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि कितनी आती है 5। इसको अंदर करके, ठीक है, और यहाँ से अपन क्या करते हैं, इस x³ का भाग दे देते हैं ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर अपन भाग दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x³ प्लस यहाँ पर x³ का भाग दिया x बचा, प्लस यहाँ पर x³ का भाग दिया तो 1/x आया, और 1 में x³ का भाग दिया तो 1/x³ आ गया। ठीक है, और अपॉन में क्या है 5x³, तो यहाँ पर कितना बचा 5 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो बच गया x³ प्लस 1/x³ प्लस x प्लस 1/x। ठीक है, और अपॉन में 5, ये दो वैल्यू आ रही। यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू तो अपन इससे निकालिए, और अपन x³ प्लस 1/x की वैल्यू मतलब x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी 5 का क्यूब -3 है, तो मतलब 125 - 3 है तो 15, तो 110 आ गई है। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये 110 प्लस 5/5 मतलब 115/5 किया तो ये हो गया 23। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर आ रहा था अपने पास 23। ठीक है, ये सारी स्टेप मैं आपको समझाने के लिए बताया। आपको एग्जाम में ये सारी स्टेप आपको वर्बली करना है। ठीक है, आपको सीधा सिंपली ये देखना है कि इसके अंदर x को भाग देंगे तो दो टर्म बनेगी, x प्लस 1/x वाली और x³ प्लस 1/x³ वाली। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर अपने को 5 का भाग देना, तो जो कि 115 आएगा उसमें 5 का भाग दिया तो सीधा आंसर अपने पास 23 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और ऐसे ही आपको आसान क्वेश्चन पूछता है एसएससी, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये तरीका आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन था ये था साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, जिसमें अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा था और अमाउंट दे रखा था, और 8 वर्षों का यहाँ पर क्या पूछ रहा था, ब्याज की दर पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ब्याज निकल के जाएगा, अमाउंट में से अपन प्रिंसिपल घटा देते हैं तो ब्याज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1225 बराबर ये हो जाएगा 2500 इंटू 8 वर्षों का दर निकाल लेंगे अपॉन 100, 2 0 से 2 0, 25 से कम 25, 25 से काटा इसको 4 बार, कितनी बच गया यहाँ पर 2 बच गया 9 बार। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 8 का भाग दिया तो अपने पास आर की वैल्यू क्या आ गई 49/8। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 6/1/8 मतलब 6 से ही 1.25%। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा है, दर आ गई अपने पास 6 से ही 1.25%। ठीक है, तो सिंपली इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार करने वाले थे, क्योंकि एसएससी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछती और ऐसे ही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम बार बार पूछती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन था ये एक्चुअली ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, और इसके अंदर बोल रहा था कि जो P है ये 15 दिन में कोई काम कर रहा है और जो Q है ये 10 दिन में काम कर रहा है, और 2 दिन के बाद Q काम छोड़ देता है, तो P अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जो P है इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3, और दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी 5, और ये 2 दिन तक काम कर रहे हैं
तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 10 काम कर देंगे। कितने में से, 30 में से। 30 में से 10 काम कर दिए तो बचा कितना, 20 काम। ठीक है। और 2 दिन के बाद क्यू काम छोड़ के जा रहा है, तो जो पी है ये करेगा। 2 की एफिशिएंसी से इसको कितना दिन लग जाएंगे, इसको लग जाएंगे यहाँ पर 10 दिन। ठीक है। तो पी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में करेगा और यहाँ पे पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो 10 तो दिन ये और 2 दिन ये। शुरू में 2 दिन कर रहा था क्यू के साथ, तो 2 दिन ये भी इसमें अंदर ऐड होंगे। तो अपने पास जो ये टोटल काम है ये हो जाएंगे 12 दिन के अंदर। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आया अपने पास 12। कई स्टूडेंट्स इसके अंदर 10 पर टिक लगा के आगे बढ़ गए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और इसको सिंपल अपन इस प्रकार करने वाले थे। और जो चौथा क्वेश्चन था ये एक्चुअली एवरेज का क्वेश्चन था और इसके अंदर पारियों वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लेकिन ये भी काफ़ी आसान है। मैं इसको आपको एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 27 पारियों में किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाज का औसत 47 रन है। ठीक है। और एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 अधिक है। तो अपन मान लेते हैं जो इसका निम्नतम स्कोर है वो अपन x मान लेते हैं और जो उच्चतम स्कोर हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 157। ये बोल रहा है कि निम्नतम स्कोर से 157 अधिक है। ठीक है। और यहाँ बोल रहा है यदि ये 2 पारियों को हटा दी जाए, मतलब इन दोनों पारियों को हटा दी जाए तो 25 पारियों का औसत यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर 27 पारियों का औसत कितना है, तो ये हो गया 27 × 47। तो इनका टोटल हो जाएगा अपने पास 7 7 49 का 9, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 इंटू 4 7 28 का 8 हासिल का 2 10। ठीक है। 9 6 2 1 1269 और 25 पारियों का टोटल कितना हो जाएगा, ये 25 × 42 किया, 25 जम 50 का 0 हासिल का 5 105। ठीक है। ये 25 पारियों का टोटल हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है 2 पारियां, मतलब ये जो 2 पारियां हैं इनको हटा देते हैं। तो ये हटा देते हैं तो अपने पास जो 27 पारियां हैं उनमें से अपन 25 पारियों को हटा देंगे, मतलब 25 पारियों का टोटल हटा देंगे तो अपने पास इन दोनों का मान आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 1050 घटाया तो ये हो जाएगा 9 1 2, ये 219 आ गया। 219 किसकी वैल्यू है, x प्लस 157 बराबर 219। ये इनकी टोटल है, मतलब जो 2 पारियां हटाई ये इसका मान आ गया अपने पास। ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x बराबर 157 है ना, ये क्या है 157। 157 इसको में से माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 2 और 11 में से 5 किया तो 6 65। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 31। ठीक है। अब ये x की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर, तो यहाँ उच्चतम स्कोर पूछ रहा है, x की वैल्यू यहाँ पर 31 रखा तो ये कितना होगा, ये होगा 188। ठीक है। जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इसको अपन सिंपली इस प्रकार हल करने वाले थे। यहाँ पर 27 पारी का एवरेज दे रखा है तो इनका टोटल निकाल लेंगे, 25 पारी का एवरेज दे रखा है इनका टोटल निकाल लेंगे, 27 के टोटल में से 25 का टोटल घटा देंगे तो अपने पास निम्नतम और जो उच्चतम संख्या है उनका टोटल आ जाएगा। ठीक है। अब जो ये टोटल आया इसमें से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल के और जो उच्चतम मान है अपन ने माना था इसके अंदर x की वैल्यू रख के अपने पास आंसर आ जाता है। ठीक है। तो सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से लगाते हैं जो कि काफ़ी आसान हो और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो CPU का एग्ज़ाम हो, CHSL का एग्ज़ाम हो। और जो ये क्वेश्चन है ये एक्चुअली CPU के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था 2020 के अंदर। ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जो मॉक टेस्ट अपने लगाए थे CGL के उसके अंदर भी आपको कराया था। ठीक है। और उन मॉक टेस्ट के अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस मिले, जिसने भी वो मॉक टेस्ट लगाए होंगे वो काफ़ी मतलब अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर रहा होगा। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अंदर बोल रहा है या 30% की छूट
या तो 25% और 5% के दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही, दोनों की खरीदारी पर इतने रुपए दिए जा रहे हैं तो दोनों छूटों का अंतर पूछ रही है। ठीक है, तो सिंपली एक तो 30% है और एक 25% और 15% दे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो 30% है इसमें से इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक तो 30% हो गया और इन दोनों का टोटल छूट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 + 5 माइनस 25 × 5/100। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा 30 माइनस 1.25 और ये कितना है, ये ब्रैकेट के अंदर है तो 30 माइनस, तो 30 माइनस 30 प्लस 1.25, 30 से 30 गया तो अपने पास जो डिफरेंस आया ये आ गया 1.25। अपने को सिर्फ 1.25% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पर खरीदारी कितनी कर रही है, 3840 की, तो 3840 का 1.25 निकाल लेंगे अपन, परसेंट मतलब 100 का भाग दिया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिया। अब 125 को अपन इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 का 0 हासिल का 2, 5 8 40, 2 42 का 2 हासिल का 4, 5 3 15, 4 19 इंटू 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 6 और 1 7 हो गया ये। ठीक है, और 1 का भाग दिया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 और 3, तो ये कितना है, ये 0, 10 का 0 हासिल का 1, 10 10 20 का 0 हासिल का 2, 8 2 10, 10 18 का 8 हासिल का 1 4। ठीक है, और 1 0 ये, तो अपने पास आ गया 4000 और मतलब 4,80,000। ठीक है, और यहाँ पर अपोन में कितनी है, 4 जीरो, तो इन 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी तो अपने पास सिंपली बचेगा ओनली 48। तो इन दोनों छूटों का अंतर कितना है, ये आ गया 48। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था और ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन सिंपली इस प्रकार करने वाले लेते हैं। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सीधा यहाँ से इसको हल करना है और जो वो आएगा वो इनका डिफरेंस हो जाएगा और वो कितना है, y 1.25 और 1.25 का अपने को मान निकालना था सिंपली। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये दे रखा था कि 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों के द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। ये प्रिंटर XYZ है और यहाँ पर जो दिन है सोमवार मंगलवार बुधवार दे रखे हैं। और यहाँ पर पूछ रहा था कि 3 दिनों के दौरान प्रिंटर Z, जो ये प्रिंटर Z है, इसके द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। तो इसने ये 3 दिन में इतने पृष्ठ मुद्रित किए, इनकी औसत निकाल रहा है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 और ये 5, इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा, और एवरेज कितना आएगा, ये आ जाएगा 196। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो सिंपली आपको इसके अंदर या तो परसेंटेज पूछ लेते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ पूछ लेते हैं कि कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, या इनका रेशियो पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को सिंपली ये चीज़ें पूछी जाती है जो कि काफ़ी आसान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराई है, और मैंने आपको बोला था कि इस पैटर्न पर आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वो फॉर्मूला क्या था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली जो ये वैल्यू है इसको अपॉन में ला रखा है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab सिंपली, और ये किसके बराबर है, ये है a प्लस बी के। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। तो यहाँ से जो a और b कितना है, 7 और 17 और 7 दे रखा है, और अपने पास ab की वैल्यू पूछ रहा है, तो ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 × 7 क्या, तो ये हो जाएगी अपने पास सिंपली 119। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को देखकर सिंपली ये करना था, आपको 17 और 7 को मल्टीप्लाई करना था और आपका सीधा आंसर आ गया था। ठीक है, जिसको ये फॉर्मूला पता है और इस पर बेस्ड उसने क्वेश्चंस हल किए हैं
उसकी प्रैक्टिस की है वो इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान लिया होगा और उसने सीधा ए और बी को मल्टीप्लाई करके आंसर पर टिक लगा के आगे बढ़ गया होगा। आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस जो ये फॉर्मूला है ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड मल्टीपल टाइम हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं शिफ्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो आगे हैं, आगे एक और क्वेश्चन आएगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक शिफ्ट के अंदर इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर अपने को सिर्फ इनका मान रखना है और आंसर निकालना है, बस एक बार इनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर दे रखा है cos 45 ये कितना होता है, ये होता है 1/√2 अपॉन sec 30 cos 30 मतलब ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। cosec 30 ये कितना होता है, ये होता है 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन, और इसका लघुत्तम ले लेंगे अपन नीचे तो ये हो जाएगा √3, तो 2 + 2√3 हो जाएगा ये, ठीक है। और आगे 1/√2, ठीक है। अब जो ये क्या है √3 को अपन क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, तो √3 को अपन ऊपर भेजा तो ये हो जाएगा √3 अपॉन, अब ये 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, तो यहाँ बचेगा 2√2 और इस 2 को क्या करा अपन ने बाहर निकाल लिया, तो इसीलिए यहाँ पर बचा है कितना 2√2 और ब्रैकेट में बचा √3 + 1, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर माइनस के चिन्ह लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो √3 अपॉन 2√2 ब्रैकेट √3 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर √2 ब्रैकेट √3 - 1 अपॉन √2 ब्रैकेट √3 - 1, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि अपॉन में से अपने को अंडररूट हटाना है। तो √2 मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, और यहाँ पर देगा a + b a - b, तो a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो √3 का स्क्वायर 3 में से 1 गया तो 2, तो 4 2 कितना हो गया, अपॉन में तो हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो अपॉन में तो क्या आ गया 8 आ गया, और √3 × √2 किया तो ये हो गया √6, √6 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √18 माइनस ये हो गया √6, ठीक है। अब √18 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये किसके मल्टीपल है इसके अंदर, ये 3 × मतलब ये 2 × 3 × 3 का फैक्टर है, मतलब फैक्टर है इसके अंदर, तो इसमें से अपन 3 बार निकाल लेंगे, बचेगा कितना √2 माइनस का √6 अपॉन 8, ठीक है। तो सिंपली अपने पास जो फाइनल आंसर है वो ये निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पर दे भी रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो आपको इसको सिंपली हल करना था और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आपको इसको थोड़े ढंग से हल करना था, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा समझ के हल नहीं कर पाए और वो इसको छोड़ के आगे बढ़ गए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इनकी वैल्यू रख के थोड़ा सा हल करना है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों की पहले से प्रैक्टिस किए हुए होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, आपको हल करके ही आगे बढ़ना है, जो कि ये एक्चुअली काफ़ी आसान होते हैं। बस आपको थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखना चाहिए और ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सके और आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ना छोड़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कोई बेईमान व्यापारी होता है और हानि पर बेचता है और इतने की जगह इतने वजन का प्रयोग करता है और लाभ और हानि, मतलब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे थे और जो कि काफ़ी आसान थे, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान है, मैं आपको इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12.5% की हानि पर बेच रहा है और 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर हानि हो रही है 12.5% की, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे अपन, 8 से 7 में बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 36 की बजाय 28 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 9:8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने में बेच रहा है, 36 की बजाय 28 में बेच रहा है, ठीक है। तो ये 28 में बेच रहा है मतलब 7 में बेच रहा है, जबकि इसको बेचना कितने में चाहिए, 36 में बेचना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली अपन इस रेशियो को हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 56, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा ना, 7 9 63, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 7 कितने पे, 56 पे, इंटू 100, इसकी परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 100 बराबर ये हो जाएगा 12.5%, ठीक है। तो 12.5% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि यहाँ पर दे भी रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को सिंपली इस प्रकार हल करना था। आपको यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है, ये लाभ, अगर यहाँ पर लाभ होता तो अपन 1 बढ़ा देते, हानि हो रही थी इसलिए अपन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में से 8 से 7 हो गया, और यहाँ पर 36 की बजाय 28 में बेच रहा है, तो इसको भी अपन अनुपात के रूप में लिख लिया, ठीक है। तो ये बेच रहा कितने में था, 7 में, बेचना कितने में चाहिए था, इसको 9 में बेचना चाहिए था। तो इसलिए अपन इस रेशो को हल करके, और यहाँ से जो बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है 56 पे, तो इस यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट को अपन निकाल लेते हैं, जो कि काफ़ी आसान है, और आपको एग्जाम में इसी प्रकार इस पैटर्न पर क्वेश्चन को करना है, ताकि काफ़ी आसानी से और सिंपल तरीके से आप करके आगे बढ़ जाएं तुरंत, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये था क्वेश्चन नंबर 10, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 5 फैक्टरियाँ दे रखी थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा था कि पी द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या, तो पी कितनी चम्मच कर रहा है, 100 निर्मित कर रहा है। आर द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या, आर कितना कर रहा है, 150 कर रहा है। यहाँ पर अनुपात पूछ रहा था दोनों का, तो 100 अनुपात 150 मतलब 2:3, ठीक है। सिंपली यही था। एक्चुअली इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको पूछ रहे थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको CHSL में भी पूछेंगे, तो आप ज़्यादा लोड ना ले, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो CGL प्री के अंदर आए हुए हैं, सारे शिफ्टों के अपन सारे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि किस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और उन क्वेश्चनों को अपन किस तरीके से हल कर सकते हैं, उनके अंदर करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सब अपन इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछ चुका। मैंने पहले बताया था कि सेम क्वेश्चन आपको आगे भी पूछेगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ लिया SSC ने, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही सेम प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछ लिए। यहाँ पर बोल रहा है 4 से इसको काटा तो यहाँ पर कितना बचा, 10, ठीक है। और यहाँ पर 17 में से 7 गया, तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होती है, a - b या a + b की वैल्यु होती है। तो 17 में 7 गया 10, तो अपने को यहाँ पर पूछ रहा है p की वैल्यू क्या हो जाएगी, a × b हो जाएगी। तो मतलब 17 × 7 क्या, वही 119, और आंसर भी यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a + b, a² + b² माइनस ab, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस वाला पूछे, पहले प्लस वाला था और यहाँ पर माइनस वाला पूछ लिया, a - b, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर a - b, और ये हो जाएगा a² + b² प्लस ab। बस आपको अगर माइनस दे रखा हो यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस लगाना है, और यहाँ पर प्लस दे रखा हो तो यहाँ पर माइनस लगाना है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी इन दोनों फॉर्मूला पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी पूछेंगे, तो आप ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें पूछ रहा था कि यहाँ पर HCF दे रखा था, और इसमें पूछ रहा था कि इन जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 4, इनमें से LCM नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो LCM होता है उसके अंदर HCF का हमेशा भाग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 72 के अंदर भाग जा रहा है तो ये हो सकता है, 84 के अंदर 12 का भाग जाता है ये भी हो सकता है, 60 के अंदर 12 का भाग जाता है ये हो सकता है, 90 के अंदर 12 का भाग नहीं जाता, तो ये नहीं हो सकता। तो अपना जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और एक 13वां क्वेश्चन ये था
जो कि काफ़ी आसान था। ये परसेंटेज बेस पर पूछ लिया। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो परसेंटेज पूछ लेता है, या प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लेता है, या रेशो पूछ लेता है। इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं पूछता। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान होते हैं, चाहे वो डायग्राम हो, वेन आरेख हो, या बार ग्राफ हो, कुछ भी हो। आपको सिंपली ये 3 चीज़ें पूछेगा एग्जाम के अंदर, और वो काफ़ी आसान होती है। यहाँ पर बोल रहा है कि दिया गया चित्र मतलब 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को दर्शाता है। ये 8 ट्रक है, मतलब यहाँ पर जो 8 कंपनियां हैं इनके द्वारा परसेंट दे रखा है यहाँ पर। और पूछ रहा है कि जो बी हैं, BCFH द्वारा बेचे गए ट्रक, इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो मतलब अपने को जो ये 4 ट्रक दे रखे हैं, 4 कंपनियां यहाँ पर कितने ट्रक बेच रही है। बी 27% बेच रहा है, सी ये 18% बेच रहा है, तो 27, 18, 45, और एफ कितना 7%, तो ये हो गया कितना 52 हो गया ना। 52 और 27 और 18, इसको 3 दिया 30, 45 हो गया। 45, 7 और 14, ये कितना हो गया 66। ठीक है, तो मतलब ये चारों मिलकर 66% बेच रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रकों की संख्या से कितने परसेंट कम है। तो टोटल जो कितना है 100% है, और इसमें से अपन क्या करें 66 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 34, तो मतलब 34% कम है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो 8 कंपनियों में से अपन जो यहाँ पर 4 कंपनियां दी हुई है इनका परसेंटेज घटा देंगे, और अपने पास जो बेचे गए हैं उनकी कमी आ जाएगी। मतलब बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने परसेंट कम है, तो मतलब यहाँ पर 34% आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये बोल रहा है इसके अंदर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रहा है 14, ये एक्चुअली काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और इसके अंदर बोल रहा है 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। ठीक है, अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। ठीक है, ये एक्चुअली काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पहले किए हुए हैं तो ये आपको काफ़ी आसान लगेगा, और अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले नहीं किए हुए तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लगेगा, और इस क्वेश्चन को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन आपको अब से इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैं आपको वो सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा ताकि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत चुटकियों में हल करके आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर जो अनिल हैं, ये जो बकुल हैं, इसको 150 मीटर से हरा रहा है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा। ये इसका 1500 है और ये 150 मीटर से हरा रहा है, तो ये कितना दौड़ेगा, ये दौड़ेगा यहाँ पर 1350। ठीक है, और आगे बोल रहा है जो उसी दौड़ में मतलब 1500 मीटर की दौड़ में बकुल चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है। ठीक है, ये चार्ल्स हो गया। ये 1500 मीटर की दौड़ के अंदर 150 मीटर से हरा रहा है, तो ये कितना दौड़ेगा, ये दौड़ेगा 1425 मीटर। ठीक है, तो एक्चुअली आपको या तो इस रेशियो को हल करके इस क्वेश्चन को हल करना है, लेकिन आपको एग्जाम में इस प्रकार नहीं करना। सिंपली आपको एग्जाम में क्या करना है, ये क्या कर रहा है, जो बकुल है, ये अनिल है, बकुल को कितने से हरा है 150 मीटर से ये हरा रहा है, और यहाँ 75 मीटर से हरा रहा है। अगर आपको एग्जाम में अनिल और चार्ल्स मतलब जो ये अनिल और ये चार्ल्स इसका पूछे तो आपको सिंपली ये तरीका लगाना है, जो ये हरा रहा है इन दोनों को जोड़ लेना है। कितने मीटर से, ये 150 मीटर को और जो 75 मीटर इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। ठीक है, और इसके अंदर से आपको सिंपली घटा देना है क्या 225 अपॉन ये क्या है, ये 1500 मीटर की दौड़ है टोटल। तो जो टोटल दौड़ है ये एक्चुअली कितनी है, अनिल भी 1500 मीटर की दौड़ से हरा रहा है, और जो बकुल है ये चार्ल्स को ये भी 1500 मीटर की दौड़ में हरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे 1500 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो 3000 में अपन क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे। बस आपको सिंपली इतना ही करना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने 2 जीरो से 2 जीरो, और 30 का भाग इसमें दिया तो ये हो जाएगा कितना
7.5 हो जाएगा ये, ठीक है। और 225 में 7.5 गया तो ये हो जाएगा 217.5, ठीक है। तो सिंपली आपके पास जो सीधा आंसर आ रहा है, आपको सिर्फ इतना सा हल करना है। इतना सा हल करने पर आपको आंसर आ जाएगा और आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन पूछें इस पैटर्न पर, तो आप सिंपली इस तरीके से उस क्वेश्चन को हल करिए। और अगर आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हल होके तुरंत टिक मार के आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको वो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ क्वेश्चन करने का, ताकि आप जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें बोल रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार कर लेते हैं, 8 + 5 + 8 × 5/100, तो हो जाएगा 13 पॉइंट, ये हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि 40 में 100 का भाग दिया तो 4 हो जाएगा, 13.40 है ना, तो 0.4 बचेगा। और यहाँ पर 13 में 0.4 जो है तो 13.4 हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो संख्या दे रखी है इसका मतलब जो भाजक है वो क्या है, निम्न में से क्या हो सकता है। ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे थे एग्जाम में, और इनमें से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है ये 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर अपन 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो भाजक होता है इसको हल करने पर वो क्या होता है, ये एक्चुअली 49 - 1 मतलब जो आधार का डिफरेंस होता है ये कितना हो जाएगा 48। या तो वो आधार के डिफरेंस से भाग जाएगा या इसके किसी भी फैक्टर से उसका भाग जाएगा। यहाँ पर 48 का फैक्टर क्या दे रखा है, ओनली 8 दे रखा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ पर 6 दे रखा होता तो ये 6 भी हो सकता था, अगर यहाँ पर 4 दे रखा होता तो 4 भी हो सकता था। क्योंकि 48 के जितने भी फैक्टर बन रखे हैं वो सारे से ये जो इक्वेशन है इसके अंदर वो भाजक हो जाएंगे, मतलब इन सबसे भाग जाएगी। 48 या 48 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं, वो भी ऑप्शंस हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज PQR, तो एक समकोण त्रिभुज है PQR, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। और यहाँ पे बोल रहा है PR की लंबाई 17, ये हो गई 17, और QR की लंबाई 8, ये 8, और ये हो गई PQ की लंबाई 15। क्योंकि एक ट्रिपलेट बन रहा है तो सीधी 15 हो जाएगी। और यहाँ पे बोल रहा है RPQ मतलब ये कौन क्या दे रखा है, एल्फा दे रखा है। तो साइन एल्फा कोस एल्फा का मान पूछ रहा है। तो साइन एल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटावा कोण, तो ये हो जाएगा 8/17 प्लस कोस एल्फा 15/17, आधार बटा कोण हो जाएगा ना 15 क्या हो गया 17, तो ये हो गया 23/17, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे मान दे रखा है और साइन थीटा साइन एल्फा और कोस एल्फा का मान रखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसके अंदर आपको दे रखा है कि 2 वृत्तों की परिधियां यहाँ पर दे रखी हैं और उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर पूछ रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सिंपली यहाँ पर 2 वृत्तों की परिधि, ठीक है, 2 × 22/7 × R क्या जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो इनका अपन डिफरेंस ले लिए और ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के डिफरेंस के। तो 352 में से 198 गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 154, ठीक है। और अपन इसको लगा लेते हैं 11 से 2 बार और 11 से 11 कम 1144, ठीक है। 2 से कितनी बार 7 बार, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो R माइनस स्मॉल r बराबर 49/2 मतलब 24.5, ठीक है। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 24.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सिंपली इस तरीके से हल करना था, जो कि काफ़ी आसान है और इसे आसानी क्वेश्चन पूछती है एक्चुअली एसएससी, ठीक है।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि 88 सेमी, 63 सेमी और 42 सेमी विमाओं वाले एक शीशे के आयताकार टॉस से 84 सेमी व्यास वाले शीशे से कितनी गोलाकार शॉट प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है क्या, एक मतलब 3 विमाओं वाला एक आयताकार टॉस दे रखा है, उससे कितने गोले, छोटे छोटे कितने गोले बना जा सकते हैं, ये पूछ रहा है अपने से। ठीक है, तो इन दोनों का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आयतन निकाल लेते हैं। तो इनका आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 इंटू 63 इंटू 42। ठीक है, और जो आयतन है ये इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास दे रखा है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसका जो आयतन होता है 4/3 गोले का ना, पाई 22/7 इंटू आर, आर क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू एन। ठीक है, क्योंकि अपने को संख्या निकालनी है तो इसलिए एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 22 एकम 22, 22 चौक 88, 4 एकम 4, 4 से 4। ठीक है, 21 दूना 42, ये पॉइंट हटाए 10 लगा दिया, 21 से 63। ठीक है, इस 42 से ये 42 गया, इस 3 से ये 42 काटा 14, पॉइंट लगा दिया 0, इसका भी पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर बचा कितना, ये तो हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा था, एक्चुअली 3022 और ये 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 3000, 3000 को इधर भेजा और ये 4 है, इसका भाग लगा दिया, ये किसके बराबर आ गया एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 750 आ गई एन की वैल्यू, और ये अपने से पूछ रहा था, जो कि काफ़ी आसान हो। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे आपको यहाँ पर बेलन का आयतन देख के कितनी गोलियों की संख्या पूछ सकता है, या चाहे किसी आपको यहाँ पर कोई सिलेंडर दे दे, बेलन दे दे, या कोई किसी का भी आयतन दे के आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो दोनों के आयतन को बराबर करके आप सिंपली उससे कितने छोटे वर्ग या कितने भी छोटे स्क्वायर या कितने भी छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, उनकी संख्या अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। और जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये एक्चुअली काफ़ी सिंपल है, और इसके अंदर इनका मध्य अनुपाती पूछ रहा है। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, x बराबर अंडरूट ए बी होता है। तो सिंपली अपन इन दोनों का अंडरूट निकाल लेते हैं, एक 13 का अंडरूट है और एक 12 का अंडरूट है, तो ये कितना होगा, ये होगा 156। ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर मध्य अनुपाती पूछ रहा था, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है अंडरूट ए बी। अगर आपको यहाँ पर तृतीयानुपाती पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर b²/a। और अगर आपको चतुर्थानुपाती पूछे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा bc/a। ठीक है, सिंपली आपको इनके अंदर मान रखना है और आपके पास तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21, ये एक्चुअली बार ग्राफ है, और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, क्योंकि ये इतना छोटा छोटा अब मान दे रखा था कि सारे स्टूडेंट्स या बहुत से स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ लिख क्या रखी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को एक्चुअली करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, और जब मैंने इसको देखा तो मेरे को भी समझ नहीं आया और मेरे भी यहाँ पर आंसर गड़बड़ आ रहे थे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा गलत हो सकता है, या इस क्वेश्चन के आपको पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, तो दो नंबर इसके मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत बताया। ठीक है, तो एक्चुअली ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर जो वैल्यू है ये क्या है, ये बहुत छोटी है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 22 है,
ये दे रखा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाधा पी पर छूते हैं। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं एक तो ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। ठीक है, और ये बार उसे यहाँ पर P बिंदु पर छू रहे हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि AB दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो ये हो गई इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। A और B स्पर्श बिंदु हैं और कोण PAB 40 डिग्री दे रखा है। तो मतलब ये होगा क्या, PAB, इसको यहाँ से मिला है, तो ये कोण यहाँ पर कितना दे रखा है, ये कोण दे रखा है यहाँ पर 40 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रखा है APB, ABP, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। तो सिंपली ये वाला कोण, ये कोण क्या होता है, ये कोण 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली ये कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री। ठीक है, तो ये था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था जब आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद है कि ये वाला कोण, बनने वाला कोण अगर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली इस प्रकार हल करने वाले थे, सीधे आपके पास 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे आपने डायग्राम बनाया, अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से की हुई है तो आप इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के भी हल कर सकते हैं और आप तुरंत ऑप्शन में राइट आंसर पर टिक मार के आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड के अंदर वो इमेज बननी चाहिए। जो वो इमेज बन जाती है और आपने उस प्रकार की क्वेश्चन पहले से हल किए हुए होते हैं तो आप उस क्वेश्चन को मिरर डायग्राम से ही आसानी से हल करके आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23, और इसके अंदर भी सिंपली एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 10 सेमी दे रखी है और इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया कोण 60 डिग्री है। तो इस जीवा की लंबाई, तो सिंपली ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या है इसकी लंबाई यहाँ पर दे रखा है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और ये कोण कितना है, 60 डिग्री। अगर ये कोण 60 डिग्री का हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये समबाहु त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम का एग्जाम के अंदर पूछा गया है और ये एक थ्योरम भी है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको बिना डायग्राम के ही सीधे आंसर पर टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको ये थ्योरम पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली काफ़ी आसान है और इसके अंदर कोसाइन वाला रूल लग रहा है। यहाँ पर AB बराबर, मतलब यहाँ पर AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और जो BC है इसकी वैल्यू अपने से पूछ लिया। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सिंपली सीधा कोसाइन वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, वो क्या कहता है कि A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कोस थीटा। ठीक है, तो ये कोसाइन का फॉर्मूला है, इसके अंदर इनके मान रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, B कितना है 12, 144, B कितना है 10। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना है 100, C कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना है 144 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 12 इंटू कोस थीटा कोस 60, ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2 से 2 काटा, ये कितना हो गया 244 में से 120 गया तो यहाँ पर बचा कितना 124। ठीक है, तो A स्क्वायर बराबर 124, तो A बराबर कितना आ गया 124 का अंडर, और ये लगभग किसके बराबर आ रहा है 11, क्योंकि ये ऐसा ऑप्शन है जो कि 11 के लगभग है। ठीक है, क्योंकि ये जो मान है ये 11 के स्क्वायर से बड़ा है, 12 के स्क्वायर से छोटा है, तो इसमें 11 और 12 के स्क्वायर के मध्य में सिर्फ यही ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन सिंपली इस प्रकार हल कर लेते हैं। अगर आपको इसके अंदर इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये माइंड के अंदर ये स्ट्राइक हो रहा है कि इस क्वेश्चन को अपन कोसाइन रूल से हल करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से
और काफ़ी कम टाइम में हल करके आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, इसके अंदर दे रखा है टेन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस इसका मान पूछ रहा है। तो इस इक्वेशन के अंदर अपन सिंपली क्या करते हैं, अपन थीटा की कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी टेन थीटा दिया हुआ होता है तो अपन सिंपली थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। तो थीटा की वैल्यू अगर अपन 45 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 45, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट 45 से भी 1 हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक 45 कितना होता है, ये कोस 1/√2, तो √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 बराबर माइनस का 2। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, सिंपली अपने पास इनका मान रखना था। और अगर आपके पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछिए तो आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, आपके पास आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये थे आज की 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान थे, और एग्ज़ाम में इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। एक्चुअली जो ये सारे 25 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर से एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप नहीं कर सकते, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर उसका डाटा ही इतना छोटा दे दिया कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़कर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरा ये थोड़ा छोटा सा प्रयास आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारी जितने भी 40 शिफ्टें हों, वो 40 शिफ्टों के अपन क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को अपन कितने अच्छे से और कितना बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।